डीएम बिल्कुल सही है और के पाठक जी अपनी मान मनोबल और निरंकुशता के चलते इस तरह के निर्णय को ले रहे हैं। के पाठक जी एक निरंकुश पदाधिकारी हैं, काम करते हैं, लेकिन कई मामलों में उन्होंने अपने जिद पे आ जाते हैं। नीतीश कुमार जी अब भूल चुके हैं, उनको कोई बात याद नहीं रहता है, उनको डिमेंशिया हो चुका है। तो वैसे व्यक्ति का क्या निर्णय लेंगे, क्या पदाधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे? डीएम के आदेश को के पाठक चुनौती दे रहे हैं और के पाठक के आदेश को डीएम नहीं मान रहे हैं। कहीं से प्रशासन का कोई सामंजस्य नहीं है। तेजस्वी यादव तो सरकार बचाने के ऊपर लगे हुए हैं, दिन भर मान मनोहरा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का, सब अपने स्वार्थ में लीन है। अरे वामपंथी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, अगर सरकार से असहमत है तो समर्थन वापस ले। उनको मलाई खाने के लिए सरकार को समर्थन देना है और जरूरत पड़ने पर तंज कसना है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और पटना के जिला अधिकारी चंद्रशेखर के बीच तकरार चल रहा है इन दिनों। जिस तरीके से कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के बीच जो है जिलाधिकारी ने छुट्टी देने का आदेश दिया है, तो वहीं के पाठक ने कहा है कि किस अधिकार के तहत आप छुट्टी दे रहे हैं। तो जिलाधिकारी ने भी कह दिया कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र का है, इस अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर के कोई भी काम करेगा तो उसे जो है कानून सम्मत कार्रवाई होगी। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश मंत्री हैं रत्नेश कुशवाहा जी। कैसे देख रहे हैं जिस तरीका से तकरार चल रहा है डीएम और के पाठक के बीच शिक्षा विभाग को लेकर के? देखिए, ये सरकार अपनी सारी स्वीकार्यता समाप्त कर ली है। सरकार के दो वरिष्ठ पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं। अभी पूर्व में आपने देखा कि किस तरह से एक पदाधिकारी के दबाव में नीतीश कुमार को मंत्री हटाना पड़ा। विधायिका का दबाव समाप्त हो चुका है। विधायिका का दबाव के आगे नौकरशाही निरंकुश हो गई है। नौकरशाही अपने स्तर से लड़ाई कर रही है। डीएम के आदेश को के पाठक चुनौती दे रहे हैं और के पाठक के आदेश को डीएम नहीं मान रहे हैं। कहीं से प्रशासन का कोई सामंजस्य नहीं है, क्योंकि जब मुखिया ही बीमार हो जाए जिस प्रांत का, उसके प्रांत के अंदर ऐसी ही निरंकुशता होगी, व्यवस्था ऐसे ही भंग होगा। नीतीश कुमार जी बीमार हैं और अपने प्रशासन और अपने समाज के लिए, अपने सरकार के लिए उनको समय देने का कोई वक्त नहीं है। न उनके पास वक्त है, न उनके पास उनका विवेक बचा है। इसलिए पूरा बिहार का सरकार निरंकुश हो चुका है। बिहार की सरकार की सारी व्यवस्थाएं फेल हो चुकी हैं। तकरार चल रही है दो अधिकारियों के बीच, लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव तो सरकार बचाने के ऊपर लगे हुए हैं, दिन भर मान मनोहरा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का, सब अपने स्वार्थ में लीन है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार का पैर पूजी कर रहे हैं कि हमको किसी तरीके से सरकार में बने रहें। उसी तरीके से उनके दूसरे मंत्री लगे हुए हैं कि हमारा मंत्रालय बचा रहे। ऐसी कियोस्क की सिचुएशन पूरे बिहार में हो चुकी है और ये बिहार के विकास के लिए और बिहार के जनता के लिए बहुत ही बुरा समय चल रहा है। बिहार सरकार के मंत्री को जानकारी नहीं होती है। जदयू कोटे के मंत्री है श्रवण कुमार और नीतीश कुमार के बेहद करीबी है, वो भी कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। देखिए, कह तो रहा हूँ कि सरकार में सरकार नाम की चीज बिहार में समाप्त हो चुकी है। बिहार में सब अपने सत्ता और अपने स्वार्थ में लीन है। नीतीश कुमार जी बीमार हैं, उप मुख्यमंत्री जी सरकार बचा रहे हैं, पदाधिकारी आपस में लड़ रहे हैं। बिहार पूर्णतः निरंकुशता और अव्यवस्था का प्रतीक बन गया है और बिहार की जनता के लिए यह बुरा दौर है जहां की मुखिया से उसका प्रशासन नहीं संभल रहा है। वामपंथी दल है वो जो है नीतीश कुमार पे तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए के पाठक को हटाना चाहिए, हटा दिए शिक्षा विभाग के मंत्री को। इसको आप किस रूप में? अरे वामपंथी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, अगर सरकार से असहमत है तो समर्थन वापस ले। उनको मलाई खाने के लिए सरकार को समर्थन देना है और जरूरत पड़ने पर तंज कसना है। ये सब स्वार्थी लोगों का समूह है और स्वार्थी लोगों के समूह अपने अपने स्वार्थ में सब अलग अलग राग और अलग अलग रंग बदल रहे हैं। क्या लग रहा है डीएम ने जिस तरीका से कहा है कि हमारे क्षेत्र अधिकार क्या है, उसके बाहर जाकर के पाठक काम करेंगे तो कार्रवाई हो जाएगी, तो क्या के पाठक पे भी कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं, के पाठक पे नहीं कार्रवाई होगी। उन्होंने 144 का आदेश जारी किया है और उस 144 का जो भी विद्यालय के प्राचार्य या विद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने 144 का उल्लंघन करेगा तो कानून में जो ताकत निहित है उसके माध्यम से जिलाधिकारी डीएम ने भी कहा है कि हमारा तो अधिकार है ना, 197 के तहत जो है हम कार्रवाई कर सकते हैं। हमने जो फरमान जारी कर दिया है, आप जाकर के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डीएम बिल्कुल सही है और के पाठक जी अपनी मान मनोबल और निरंकुशता के चलते इस तरह के निर्णय को ले रहे हैं। क्या लग रहा है के पाठक जो है जबरदस्ती इस तरह का फरमान जारी कर रहे हैं? और के पाठक जी एक निरंकुश पदाधिकारी हैं, काम करते हैं, लेकिन कई मामलों में उन्होंने अपने जिद पे आ जाते हैं और
एक पदाधिकारी के नाते ये सरकार के मुखिया का काम था कि जब दो पदाधिकारियों के बीच में विवाद है तो उसको बैठ के समन्वय स्थापित करके और सरकार के बीच में बिहार में एक सही संदेश देने का काम करते। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार की बात सुन रहे हैं कि नहीं के पास? नीतीश कुमार जी बीमार हैं। नीतीश कुमार जी का सब वक्त कहाँ है? नीतीश कुमार जी अब भूल चुके हैं, उनको कोई बात याद नहीं रहता है, उनको डिमेंशिया हो चुका है। तो वैसे व्यक्ति का क्या निर्णय लेंगे, क्या पदाधिकारियों पे कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी के प्रदेश मंत्री रत्नेश कुशवाहा। इनका कहना है कि देखिए के पाठक जिस तरीके से काम कर रहे हैं तो बिहार सरकार पूरी तरीक़ा से बीमार हो चुकी है। नीतीश कुमार तो पहले ही बीमार हो और वहीं पे अधिकारी जो है अब निरंकुश हो चुके हैं, वो अब किसी की भी नहीं सुनने को तैयार है। इसीलिए इस तरह से तकरार देखने को मिल रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।